जय हिंद। आज हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का दूसरा क्लास। कौन सा? हिस्ट्री का 2 क्लास। ठीक है, 2 लेसन 2 आप लोग एकदम ज़रूरी है, ज़रूरी में ज़रूरी है। पहला क्लास आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम हिस्ट्री के पहले क्लास में हम क्या बताए थे? हम पहले क्लास में आप लोगों को बताए थे जानने के स्रोत। आज हम लोग चलेंगे प्योर हिस्ट्री पर, यानी प्योर इतिहास पर, कि इतिहास कहाँ से शुरू हुआ, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, इतिहास के जनक। देखिए, चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं। आपका स्वागत है TKY स्टडी, आपका चैनल TKY स्टडी। चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग इतिहास के जनक। सबसे पहले यूपीपी में क्वेश्चन पूछता है इतिहास के जनक, तो इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस कौन है बाबू? इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। ठीक है, इतिहास के जनक हेरोडोटस। ठीक है, देखिए जो इतिहास है ना बाबू, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया बाबू। कितने भागों में बांटा गया बाबू? इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। ये कौन कौन से बता दीजिए। पहला प्राक इतिहास, दूसरा आद्य ऐतिहासिक, और तीसरा ऐतिहासिक। क्या है? ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक। पहला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, आप लोग पहला क्लास देख लीजिएगा। आप लोग पढ़ते चलिएगा। ठीक है, क्या पढ़ते चलिएगा? आद्य प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक। देखिए, इसे जो बांटने का श्रेय है ना, हेरोडोटस ही दिए थे। हेरोडोटस कौन? हेरोडोटस ही इतिहास को बांटने का जो है स्रोत दिए थे। प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक। इतना समझ में आया ना आप लोगों को? अब देखिए, जो प्राग इतिहास है, प्राग इतिहास क्या है, आद्य इतिहास है, और ऐतिहासिक क्या है सर, ये पहले बताइए। देखिए, प्राग इतिहास में ना मानव का जीवन अस्तित्व था बाबू। क्या था? अस्तित्व था। इसे क्या कहते हैं? खाद्य संग्रह काल किसे कहते हैं? खाद्य संग्रह काल किसे कहते हैं? प्राग इतिहास को। खाद्य संग्रह काल किसे कहते हैं? प्राग इतिहास को। प्राग इतिहास ना इसमें लिखित साक्ष्य मिला हो और ना पढ़ा गया हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्राग इतिहास। ना लिखित साक्ष्य मिला हो ना पढ़ा गया हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्राग इतिहास। इसमें जो सबसे पहले संस्कृति का इसमें ही शुरू हुआ। 30 लाख वर्ष पूर्व संस्कृत या मानव संस्कृत का जो है आरंभ हुआ। 30 लाख वर्ष पूर्व क्या हुआ? मानव संस्कृत का आरंभ हुआ 30 लाख वर्ष पूर्व। इसमें जो मनुष्य का जीवन अस्थाई था, अस्थाई नहीं था। क्या? अस्थाई नहीं था। प्राग इतिहास में किसमें मानव का जीवन अस्थाई नहीं था? प्राग इतिहास में। किसमें? प्राग इतिहास में। अब देखिए, ना जिसमें लिखित साक्ष्य मिला हो ना पढ़ा गया, उसमें क्या कहते हैं हम लोग? ऐतिहासिक काल कहते हैं। ना लिखित साक्ष्य मिला हो ना लिखित साक्ष्य मिला हो ना पढ़ा गया हो। ठीक है, ना पढ़ा गया हो। क्या? ना लिखित साक्ष्य मिला हो बाबू, ना पढ़ा गया हो, उसमें हम लोग क्या कहते हैं? प्राग इतिहास कहते हैं बाबू। सिंपल सा। इसमें ना लिखित साक्ष्य मिला हो ना पढ़ा गया, उसे क्या हम लोग कहेंगे? प्राग इतिहास। आद्य इतिहास बस इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखित साक्ष्य मिला परंतु पढ़ा नहीं गया। हमारे वैज्ञानिक जो है पढ़ नहीं पाए, पुरातात्विक लोग। ऐतिहासिक जिसमें लिखित साक्ष्य मिला और पढ़ा भी गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऐतिहासिक। इसमें जो है मानव का जीवन अस्थायी हो गया था, और इसमें जो है मानव राज्य का जीवन जीने लगा। ठीक है, क्या करने लगा? राज्य का जीवन जीने लगा। अब देखिए, लगभग न ऐतिहासिक काल 6000 BC तक माना जाता है। क्या? ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व के बाद हम जितना भी आएंगे ना, सब ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल में चला जाएगा। चलिए देखिए, इतिहास के जनक हेरोडोटस। प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक बांटने का स्रोत किसने दिया? हेरोडोटस दिया। प्राग इतिहास 30 लाख वर्ष पूर्व मानव का जीवन अस्थाई संस्कृत का आरंभ हुआ, और अस्थाई इन लोगों का जो आवास अस्थाई नहीं था, और इसमें लिखित साक्ष्य मिला ना पढ़ा गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राग इतिहास। जिसमें लिखित साक्ष्य मिला और पढ़ा भी गया, उसे आद्य इतिहास। जिसमें लिखित साक्ष्य मिला पढ़ा भी गया, उसे हम लोग क्या कहें? ऐतिहासिक काल। बांटने का स्रोत किसने दिया? बांटने का स्रोत हेरोडोटस ने दिया। छापना चाहते तो छाप लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बाबू, देखिए इतना हो गया ना। प्राग इतिहास को फ्रेंच पुरातात्विक लोग कहें कि प्राग इतिहास के जनक कहें। क्या? इतना उतार ले है ना आप लोग?
चलिए देखिए आगे। अब हम लोग शुरू करते हैं प्राग इतिहास। क्या? प्राग पूरा नहीं पढ़ेंगे आज, केवल स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं। प्राग, इसे हम लोग क्या कहते हैं? खाद्य संग्रह काल किसे कहते हैं? खाद्य संग्रह काल किसे कहते हैं? प्राग इतिहास को कहते हैं। देखिए बाबू, इसके जो जनक है ना, जनक कौन है? जनक क्या है? जनक, इसके जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट है। कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फूट। कौन है बाबू? रॉबर्ट ब्रूस फूट। रॉबर्ट बिस्कुट याद कर लीजिएगा आप लोग। रॉबर्ट बिस्कुट याद कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्रूस फूट। प्राग इतिहास के जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट। इसने ना क्या किया? इसे बांट दिया। कहा कि लोग बहुत, हम समाज में देख रहे हैं कि लोग तरह तरह के विकसित होते गए, तो एक भाग को उन्होंने कहा पूरा पाषाण काल। क्या कहा बाबू? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, ठीक है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है? और एक ठो को क्या कहा? नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है? और एक ठो को क्या इन्होंने कहा? उत्तर या ताम्र पाषाण काल। उत्तर या ताम्र, तांबा का खोज हुआ सर्वप्रथम। तांबा का खोज किसमें हुआ? उत्तर या ताम्र पाषाण काल में, ताम्र युग में। बस आज के लिए था। देखिए क्या जो है इतिहास के जनक हेरोडोटस, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक, ठीक है? और देखिए जो प्राग इतिहास के क्या कहते हैं, लिखित साक्ष्य मिला होना पड़ा गया, उसे प्राग इतिहास कहते हैं। इसमें जो जीवन, मनुष्य का जीवन अस्थायी नहीं था, मतलब वो एक जगह निवास नहीं करते थे, उघारे घूमते थे, उन्हें शिकार जहाँ मिल जाए वहाँ खाकर जिंदगी बिता लेते थे। और देखिए नहीं उतारना तो उतार लीजिए। हाँ चलिए और देखिए आद्य इतिहास, जिसमें लिखित साक्ष्य मिला परंतु पढ़ा नहीं गया, आकुट बाकुट लिख कर चले गए, हम लोग पढ़ नहीं पाए। और देखिए और जो इस ऐतिहासिक जिसमें मिला भी और पढ़ा भी, लिखित साक्ष्य मिला भी और पढ़ा भी गया, हम लोग की उसे क्या कहें? ऐतिहासिक काल कहें। क्या आप कहें बाबू? ऐतिहासिक काल कहें। और पूरा पाषाण काल के जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट ने कहा कि बहुत लोग विकसित होते जा रहे थे समय समय पर। जिस तरह आप लोग जीवन में छोटा थे तो समझते थे कि पृथ्वी के नीचे एक औरी लोग है, धरती के नीचे एक औरी एथी है, गांव है, उसके नीचे औरी जमीन है, आसमान के ऊपर औरी घर है, हमारे तरह लोग आसमान के ऊपर हैं। लेकिन बड़ हो गए तो आपको समझ में आता है ना कि तो पूरा आसमान के ऊपर हम लोग क्या है? अंतरिक्ष है। क्या है? अंतरिक्ष है। इसी तरह ये भी है बाबू, इसमें लोग धीरे धीरे विकसित होते गए, इसीलिए उन्हें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उत्तर या ताम्र पाषाण काल रख दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।